इमेज इंसाइक्लोपीडिया। जानकारियों और जिज्ञासाओं की अद्भुत दुनिया। हेलो दोस्तों, अपने इस चैनल के हर वीडियो में हम आपको किसी एक विषय की विश्वसनीय तथ्यों के सहित पूर्ण जानकारी देंगे। ऐसी जानकारी जिसकी तलाश में स्कूल कॉलेज के छात्रों से लेकर सभी तरह के प्रतियोगी छात्र रहते हैं। हमारी ये वीडियो उन लोगों के लिए भी बहुत उपयोगी साबित होंगे जो जनरल नॉलेज में रुचि रखते हैं और कौन बनेगा करोड़पति जैसे कार्यक्रमों में हिस्सा लेकर सफल होना चाहते हैं। तो दोस्तों, आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले आपसे एक अनुरोध कि अगर अब तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया कर लें और हाँ, बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें, जिससे हर नया वीडियो सबसे पहले आपको मिले। गणतंत्र दिवस का आंखों देखा हाल। दिन वीरवार, तारीख 26 जनवरी, साल 1950। जनवरी का महीना राजधानी दिल्ली के लिए हमेशा कोहरे, ठिठुरन और हाड़ कंपाती ठंड का पर्याय होता है। 26 जनवरी 1950 का दिन भी इससे कुछ अलग नहीं था। लेकिन उस दिन भारत के जल्द ही सार्वभौमिक गणराज्य में तब्दील हो जाने की प्रतीक्षा के चलते पूरे देश में पुलक भरी गरमाइश थी। दिल्ली में तब इतना ट्रैफिक नहीं होता था और धूप व कोहरे से भरी सुबहों में तो राजधानी लगभग वीरान सी ही दिखती थी। लेकिन 26 जनवरी 1950 का नज़ारा इसके बिल्कुल विपरीत था। आज के दिन राजधानी सुबह 6 बजने से भी बहुत पहले जग गई थी। बल्कि अगर कहा जाए कि पहले गणतंत्र दिवस की खुशी में राजधानी सोई ही नहीं थी तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। सुबह 6 बजे से ही राजधानी की गलियों में प्रभात फेरियों के स्वर गूंजने लगे थे। स्कूली बच्चों से लेकर घरों के बड़े बूढ़े तक सब प्रभात फेरियों का हिस्सा थे। कंधे से कंधे मिलाकर और गले से गला मिलाकर हर तरफ देशभक्ति के गाने गाए जा रहे थे। हर तरफ चहल पहल थी, लोग एक दूसरे से गले मिल रहे थे और पहले गणतंत्र दिवस की एक दूसरे को बधाइयां दे रहे थे। एक दिन पहले से ही दूधिया प्रकाश में नहाए गुंबद वाले दरबार हाल में जब भारत अपना पहला गणतंत्र दिवस मनाने के लिए एकत्र हुआ तो वहां की छटा देखते ही बनती थी। यह ठीक 10:18 पर भारत स्वतंत्र संप्रभु गणराज्य घोषित हुआ। इसके ठीक 6 मिनट बाद यानी 10:24 पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने इस गणतंत्र के पहले राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली और ठीक 10:30 बजे आजाद भारत में पहली बार सेना ने प्रथम नागरिक को 21 तोपों की सलामी दी। जितनी देर तक राष्ट्रगान हुआ उतने समय तक रह रह कर तोपें गगन भेदी गूंज करती रहीं। रोमांचित कर देने वाले इन लम्हों की अवधि पूरे 52 सेकंड थी। यह सादगी से संपन्न होने वाला गर्व से पुलकित समारोह था। इसकी यह पुलक उस समय दरबार हॉल में बैठे देसी विदेशी अतिथियों ने ही नहीं, रेडियो की जीवंत कमेंट्री के जरिए पूरे देश ने महसूस की। उस राजधानी दिल्ली में राष्ट्रपति भवन के दरबार हॉल से लेकर इरविन स्टेडियम तक लगभग 5 मील लंबे रास्ते में लोग कतारबद्ध होकर खड़े थे। राष्ट्रपति को सलामी देने के लिए रंगारंग परेड का भी आयोजन किया गया था। इस परेड में सैनिकों के साथ साथ देश के कई प्रांतों, क्षेत्रों की झांकियां भी शामिल थीं। सड़क के दोनों तरफ लोग टकटकी लगाए खुशी से दमकते चमकते इस परेड का हिस्सा थे। खुशी से उनके आंसू निकले आ रहे थे।
आज़ाद हुए 2.5 साल से ज़्यादा होने के बाद भी लोगों को यकीन ही नहीं हो रहा था कि हम आज़ाद हैं, संप्रभु हैं, हमारी सेना अपने ही देश के आम गण को सलामी दे रही है। राष्ट्रपति ने तिरंगा फहराकर जैसे ही 3 अंगुलियों को माथे से लगाकर सैल्यूट किया, उन पलों की तस्वीर हमेशा हमेशा के लिए भारतीय इतिहास के अमर पलों का हिस्सा हो गई। दरबार हाल में उस समय एक से बढ़कर एक प्रभावशाली व्यक्तित्व मौजूद थे, लेकिन सबसे प्रभावशाली वह गण था जिसके लिए आज औपचारिक रूप से तंत्र मान्यता पा रहा था। सेवानिवृत्त होने वाले आजाद भारत के पहले गवर्नर जनरल सी राजगोपालाचारी ने भारतीय संविधान में उल्लिखित उस अंतिम वाक्य को पढ़ा जो भारत के गणतंत्र का सूचक था, इंडिया दैट इज भारत। वास्तव में भारत के गणतंत्र बनने का सिलसिला 26 नवंबर 1949 को संविधान समर्पित किए जाने के साथ ही शुरू हो गया था। संविधान सभा, जिसके जिम्मे आजाद भारत के लिए संविधान का निर्माण महती कार्यभार था, इसी तारीख को अपना काम पूरा करके उसे भारत सरकार को सौंपा था। भारत के संविधान में विशेष रूप से कहा गया है, भारत एक स्वतंत्र संप्रभु गणराज्य है जिसमें कई राज्य हैं। इनसे मिलकर भारत संघीय राज्य बनता है। भारत के संविधान में इस शासन व्यवस्था की विस्तृत अवधारणा प्रस्तुत की गई है ताकि भविष्य में किसी तरह का राजनीतिक संकट न खड़ा हो। राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने शपथ ग्रहण करने के बाद एक संक्षिप्त भाषण दिया, पहले हिंदी में, उसके बाद अंग्रेजी में। अपने भाषण में उन्होंने कहा, इतिहास में पहली बार आज हिंदुस्तान कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक के विस्तृत भूभाग का स्वामी है। पहली बार इतने बड़े महादेश में एक ही कानून और एक ही विधान लागू होगा। पहली बार कश्मीर से लेकर दक्षिण में कोमरन तक और पश्चिम में काठियावाड़ कच्छ से लेकर पूरब में कामरूप कामाख्या तक पूरा भारत एक ही न्यायपालिका के दायरे में आया है। ये किसी भी राष्ट्र राज्य के गर्व से अद्भुत क्षण हैं। हमारे महान संविधान की अब यह महान जिम्मेदारी होगी कि वह 32 करोड़ भारतीयों की जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए वह सब कुछ करे जिसकी आवश्यकता हो। अब भारत के लोगों के लिए प्रशासन की जिम्मेदारी भारतीयों की होगी। यह महान देश अपने प्राकृतिक संसाधनों में बेहद समृद्ध है और हमारे पास अब एक ऐतिहासिक अवसर है कि हम अपनी जनसंख्या को समृद्ध और खुशहाल बनाएं। अब हमें महान देश भारत का भाग्य खुद अपने हाथों से लिखना है। ये पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के संक्षिप्त भाषण का हिस्सा है। राज्यारोहण समारोह दोपहर के ठीक 2:30 बजे शुरू हुआ। 35 साल पुरानी बग्घी को विशेष रूप से नया रंग देकर इस अवसर के लिए सजाया संवारा गया। इसमें भारत का राज चिन्ह यानी 3 सिंहों वाला अशोक राज चिन्ह लगाया गया था। इसे ऑस्ट्रेलिया से मंगाए गए 6 हट्टे कट्टे घोड़े खींच रहे थे। बग्घी में राष्ट्रपति बैठे थे और उन्हें धीरे धीरे चल रहे अंगरक्षक चारों तरफ से घेरे थे। हालांकि उसकी जरूरत नहीं थी। 5 मील के लंबे परेड गलियारे में दोनों तरफ खड़े लोग राष्ट्रपति की गुजरती हुई बग्घी को देखकर हाथ हिला रहे थे और गगनभेदी स्वर में भारत माता की जय की अलख लगा रहे थे। लोग सिर्फ परेड के गलियारे में ही नहीं थे, छतों, पेड़ों, जहां से भी वह यह शानदार नजारा देख सकते थे, वहां हर जगह पर थे। राष्ट्रपति की बग्घी धीरे धीरे चलते हुए गवर्नमेंट हाउस से इरविन स्टेडियम पहुंची। रास्ते में जहां भी लोगों ने राष्ट्रपति की तरफ हाथ हिलाया, उन्होंने हाथ जोड़कर उनका अभिवादन किया। राष्ट्रपति की बग्घी के साथ सिर्फ उनके अंगरक्षक ही नहीं चल रहे थे, बल्कि हजारों लोग भी साथ चल रहे थे। दोपहर बाद 3:45 बजे राष्ट्रपति इरविन स्टेडियम पहुंचे, जहां पर तीनों सेनाओं के तमाम वरिष्ठ अधिकारी और पुलिस के जवान मौजूद थे। राष्ट्रपति के इरविन स्टेडियम पहुंचते ही सशस्त्र बलों ने
शानदार बैंड बाजे बजाए और सेरेमोनियल परेड शुरू हो गई। उस दौरान वहां 15,000 से ज्यादा लोग मौजूद थे जिन्होंने यह शानदार परेड देखी। इस परेड में एक खुली जीप में ब्रिगेडियर J.S. ढिल्लन राष्ट्रपति के साथ खड़े थे। राष्ट्रपति ने परेड का निरीक्षण किया और सैनिकों का अभिवादन स्वीकार किया। तीनों सशस्त्र सेनाओं ने मार्च पास्ट करते हुए सलामी गारद पेश की। इस फौजी परेड में भी नौसेना, तोपखाना, घुड़सवार रेजिमेंट, एयरफोर्स, पंजाब रेजिमेंट और कई पुलिस बल शामिल थे। 7 किस्म के बैंड थे। ये बेहद शानदार धुनें बजा रहे थे। सबसे उत्कर्ष के क्षण तब आए जब इन बैंडबाजों ने मिलकर राष्ट्रगान की धुन बजाई और राष्ट्रपति के सम्मान में बंदूकों से फायर किए गए। दोस्तों, यह वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट लिखकर जरूर बताएं और अगर आप किसी खास विषय पर वीडियो देखना चाहते हैं तो यह भी हमें बताएं। हम उस विषय पर आपको जरूर वीडियो दिखाएंगे। इस वीडियो में आलेख और स्वर लोकमित्र गौतम का था।